नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज मैं करवा चौथ का व्रत रखने का कथा सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत करने वाले सभी व्रतियों को हमारी ओर से असीम शुभकामनाएं। माता पार्वती का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। देवी करवा की तरह सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीष मिले। विघ्न विनाशक गणेश सबका मंगल करें। कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह काफ़ी कठिन व्रत है। इसमें पूरे दिन बिना जल के ही रहना पड़ता है। शाम को चांद को निकलने पर चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलना होता है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए यह व्रत काफ़ी खास होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रथम बारी से देवी पार्वती ने अपने पति शिव जी के लिए यह व्रत रखा था। मान्यता यह भी है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए इस करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य होता है। इस व्रत के साथ ही पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्रेम और विश्वास होगा, दाम्पत्य जीवन वहाँ सुखद ही होगा। करवा चौथ पर व्रतियों को करवा माता की कथा पढ़ना चाहिए। इस कथा को पढ़ने से सुहागिन की उम्र लंबी होती है, उनकी सुहाग की रक्षा होती है। इसलिए आप भी करवा चौथ के समय व्रत करते समय यह कथा जरूर पढ़ें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। आज सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हैं। शाम को चांद को अर्घ्य देकर छलने से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेंगी। वहीं कुमारी कन्याएं अपना मनपसंद पति को प्राप्त करने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी, फिर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली सबसे लोकप्रिय कहानी की कथा सुना रही हूँ। कथा है, पतिपरायण देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। पति की आर्तनाद पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। उसने देखा एक मगरमच्छ पति को मुंह में पकड़ करके नदी पे अंदर खींच ले जा रहा है। उसके पति को मगरमच्छ मुंह से पकड़कर नदी में खींच रहा है। सती करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। देवी सती करवा के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु से बचाव किया, उसे मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरी सुहाग की भी रक्षा करना। माता करवा का आशीष सभी व्रती महिलाओं को मिले। श्री गणेश सबका मंगल करें। इति श्री। आपको यह कथा कैसी लगी? आप यह कथा जरूर व्रत के समय पढ़ें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे अधिक अनुरोध है सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।